मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी, कलकत्ता मस्जिद नूर से। आपने सुना होगा गुज़िश्ता सोमवार को अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन कॉन्फ्रेंस इंदौर स्टेडियम में सजाया गया। पूरे बंगाल से अइम्मा कराम और मुअज़्ज़िनीन हजरात इंदौर स्टेडियम में आए थे। किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था और उस बुलाने के पीछे के मकासद क्या थे, अज़ाइम क्या थे, आप जरूर जानते हैं। जितने भी अइम्मा कराम को और मुअज़्ज़िन हजरात को बुलाया गया था, सबको झूठ बोल करके बुलाया गया था। ये बोला गया था कि आप आइए इंदौर स्टेडियम में, आपके लिए बेहतरीन इंतजामात है, खाने पीने के इंतजामात है, आपकी जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी, आपको जगह मिलेंगे, जमीन मिलेंगे, सारी चीजें फॉल्स बोल करके बुलाया गया था। बुलाने वाले कौन लोग थे? आप ही में से एक इमाम थे, बड़ी मस्जिद के इमाम थे। क्या मकसद था? बंगाल के अवाम का, बंगाल के अइम्मा कराम का, या बंगाल के मुअज़्ज़िन हजरात के, या साहिबान के सैलरी बढ़ाने के मकासद थे? क्या उनको जगह जमीन दिलवाने के मकासद थे? क्या उनको जो है इंश्योरेंस में कवरेज देने के मकासद थे? बिल्कुल ये सारे मकासद नहीं थे। उनका सिर्फ एक मकसद था, मैं दीदी के सामने में, वज़ीर आला मग़रिब बंगाल के सामने में अपनी इमेज को, अपनी पहचान को कैसे बेहतर कर सकूं और सारे बंगाल के अइम्मा कराम और मुअज़्ज़िन हजरात का मैं पेशवा, उसका रहनुमा हूं, ये साबित करने का मकसद था। ये साबित करने का मकसद था। कोई भी सही मकासद नहीं थे। आप कंटिन्यू सोमवार से अखबारात में, सोशल मीडिया में, जगह जगहों में अइम्मा कराम अपने गुस्से का और अपने तकलीफ का इजहार कर रहे हैं कि हमें झूठ बोल करके बुलाया गया, हमें गलत बयानी से काम लिया गया, हमें बुला करके इंदौर स्टेडियम में जगह नहीं मिली, हमें यहाँ तक पहुंचने में, इंदौर स्टेडियम के पहुंचने में 3-4-5 हजार रुपए खर्च हो गए। सारी चीजें थी, मगर उन्हें क्या मिला? किस तरीके से बातें मिली? सिर्फ 500 रुपया इमाम साहब के बढ़े और 500 रुपया मुअज़्ज़िन हजरात के बढ़े। तो मैं बोलना चाहता हूं, जिन लोगों ने जिम्मेदारी लेकर के इमाम साहिबान को बुलाए थे इंदौर स्टेडियम में, और उसकी चीफ स्पीकर मेहमान खुसूसी थी मग़रिब बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा, उनके मकासद, मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा के क्या मकासद थे, नहीं मकासद थे, मैं उसके बारे में नहीं बोलता हूं। मगर जो इमाम साहब बुलाए थे, उनके अकासिद, उनके मकासद, उनके अज़ाइम को मैं बहुत अच्छे तरीके जानता हूं। ये इमाम साहब ये पावर के भूखे हैं, ये चाहते हैं कि मैं हमेशा सीएम के स्टेज पर रहूं, कमिश्नर के स्टेज पर रहूं, एमपी के स्टेज पर रहूं, मगर इनका कोई भी काम, इमाम साहब का काम होता है इबादत और इजाजत करना, इमाम साहब का काम होता है ईमानदारी के साथ मस्जिद में इमामत करना, इमाम साहब का काम होता है अगर मुअज़्ज़िन या जो भी मुक्तदी हजरात है अगर रास्ते से भटक रहे उनको सही रास्ता दिखलाना, अल्लाह और रसूल की तरफ गालिब करना, उनके इबादत कुरान और हदीस की बयान करना, हराम और हलाल के बारे में बताना और दीन की सही तबलीग फरमाना। मगर ये आज के इमाम सियासी नशे में धुत होकर के और पॉलिटिकल पावर में धुत होकर के सारी चीज को भुला दिया है। ऐसा लगता है कि वो इमामत नहीं, सियासत कर रहे हैं। देखिए, सियासत करना कोई मना नहीं, आप जरूर सियासत कीजिए, मगर मनसफे इमामत पे बैठ करके गंदी राजनीति मत कीजिए। अगर राजनीति करना है तो मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए कीजिए। इमाम साहब को बुलाए थे, उनकी सही बात रखनी चाहिए, इसलिए कि आपके पास हैसियत नहीं है, आपके पास जबान नहीं है कि आप खुल करके मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा के सामने में अपनी बात रख सके। आप सिर्फ झूठ वरगला करके पूरे अइम्मा हजरात को, पूरे मुअज़्ज़िन हजरात को आपने बुला लिया, झूठ फूस बोल करके। महबूब रजा का मिल्लत से एक सवाल है, मिल्लत से मेरा एक दर्दमंदाना अपील है कि ऐसे इमामों को पहचानिए जो आपका अपने सियासी मफाद के लिए, नेतागिरी ठीक करने के लिए, अपने रुपए पैसा कमाने के लिए, अपना पावर को बढ़ाने के लिए वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। ऐसे इमाम साहब को पहचानना जरूरी है। जो इमाम साहब झूठ बोल करके अइम्मा कराम को इंदौर स्टेडियम तक लेकर के आए, मुअज़्ज़िन हजरात को इंदौर स्टेडियम तक लेकर के आए,
मैं देश के तमाम मुफ्तियान कराम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या झूठे इमाम के पीछे, काज़िब झूठ बोलने वाले इमाम के पीछे नमाज जायज है या नहीं जायज है? ये मुफ्तियान कराम को इस सवाल का जवाब देनी चाहिए। और हमारे चैनल से जितने भी मुफ्तियान कराम हमारी बातें सुन रहे हैं तो उनको ये फतवा नाखुदा मस्जिद में जरूर भेजनी चाहिए, या फतवा अखबार में छपा देनी चाहिए कि झूठे इमाम के पीछे, काज़िम इमाम के पीछे नमाज जायज है या नहीं है। ये एक सवालिया निशान है। ये मुफ्तियान कराम को सामने में रह करके बोलना है। मैं बोलना चाहता हूँ, कौम से भी अपील करना चाहता हूँ, अगर इमाम साहब की माली हालत ठीक नहीं है, माली बदहाली का शिकार है, तो जितने हजरात उस एरिया में इमाम साहब के इक्तदा में उनके पीछे नमाजें अदा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब मुसाफा करें, जब उनके साथ मिले तो कुछ ना कुछ अकीदत के तौर पे, नजराने के तौर पे जरूर पेश किया कीजिए। इसलिए कि महंगाई का दौर है, महंगाई का जमाना है। इमाम साहब बेचारे किससे मांगने जाएंगे, कैसे मुंह खोलेंगे? तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो रौसा हजरात है, जिसको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों में सफर करते हैं, लंबे बड़े बड़े हाउस में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, 2000-4000 स्क्वायर फीट में बढ़ते हैं, उनके एरिया के कितने आइम्मा मसाजिद है। एक छोटा सा अमाउंट की एक सैलरी बांध दिया कीजिए, अपने स्टाफ के हाथ से, किसी के साथ से बद लिफाफे में उनके पास जो है भेज दिया कीजिए। अपने अकीदत के नजराना के तौर पर सदका मत भेजिएगा, अकीदत के तौर पर अतिया भेजिएगा, इसलिए कि इमाम साहब को देना एक सवाब का काम है। जिस तरीका से पूरे हिंदुस्तान में आज अइम्मा कराम, मगरिब बंगाल के अइम्मा कराम, हम मोहसिन हजरात के जिस तरीका से जलील हुए, जिस तरीका से रुस्वा हुए सियासत के नजर में, वो बोलने की बात नहीं है। आप स्टेज पर पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हुए थे, बाकी इमाम साहब नीचे बैठे हुए थे। मैं बोलना चाहता हूं, एक मोहल्ला के मस्जिद के इमाम साहब हो या किसी शहर के बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हो, या छोटी मस्जिद के इमाम साहब हो या बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हो, उनका रुतबा, उनका मनसब सब बराबर है। अगर इमाम साहब कितनी बड़ी मस्जिद के इमाम साहब है, वो फैक्टर, वो मैटर नहीं रखता है। इमाम साहब में कितना तकवा है, कितना परहेजगारी है, कितना इबादत और रियाजत करते हैं, कितना आबिद और जाहिद है, ये मैटर रखता है। अगर उसके अंदर दीनी अलामतें पाई जाती है, अगर उनके अंदर दीन की बुबास है, तो समझिए वो बड़े इमाम साहब है। अल्लाह ने उनको, उनकी बात सुन करके लोग जो है समझिए उनकी बातों में आकर के दीन की तरफ रुजू कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मगर आज तो ऐसा देखा जा रहा है कि इमाम साहब से जबान से लेकिन झूठ बोलने वाले इमाम साहब से अल्लाह ताला उनकी जबान से हो सकता है तासीर भी छीन ले। तो इमाम साहब को अपना मुहासबा करनी चाहिए। देखिए, मुझे बोलने या बताने की जरूरत नहीं है, आप जरूर जानते होंगे कि बार बार ना खुदा मस्जिद में झमेले हुआ करते, लड़ाई झगड़ा हुआ करती। कौन करते हैं? किन लोगों करते हैं? वो आपको अच्छी तरीके से पता है। इस पर भी मुहासबा करने की जरूरत है। आज बहुत जिम्मेदारी के साथ एक जुमला मैं बोलना चाहता हूँ। जिन आइम्मा हजरात ने, इस्लाम में तो ऐसे तस्वीर खिंचाना हराम है, आप जानते, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जरूरत के तहत की अलग बात है। मगर ये इमाम साहब दीन की तबलीग फरमाते हैं, दीन के बारे में सब चीज बताते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए थे। भाई, हमसे लोग इस्लाम के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। आप इमाम साहब है, आप मौलाना है, आप आलिम दीन है, आपने कुरान मजीद को सही से पढ़ा है, हदीस शरीफ को आपने सही से पढ़ा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इस्लाम की सही तबलीग कीजिए। लोग मुझको देख करके लोग जो है इस्लाम को नहीं सीखेंगे, आपको देख के इस्लाम सीखें। जब आप ही झूठ बोल रहे हैं तो कौम का हालत क्या होगी? आपके इब्तिदा में नमाज पढ़ने वाले जो है नमाजी की हालत क्या होगी? लोग तो आपको सीखेंगे ना, सिखाई तो आपसे होगी ना। तो कहीं ना कहीं इमाम साहब को मगरिब बंगाल के हर एक इमाम साहब से माफी मांगनी चाहिए। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि आपने मनसफ़े इमामत की जलालत से भर दिया है। आपने पूरे आइम्मा कराम को और मौज़िन हजरात को, आपने साहिबान को आपने जलील और रुस्वा कर दिया है पूरी समझिए पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान में। आप बात करते हैं, अरे जो चीज का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नेतागिरी का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, भीड़ इकट्ठा करने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, भूखे लोग चले गए, प्यासे लोग चले गए, बोले मुझे खाना भी नहीं मिला, ये सब सारे मामला थे, आपका इंतजाम ठीक नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास घर में 5 आदमी को बुलाने की सलाहियत थी, आपने 10 आदमी को क्यों बुलाया? ये एक सवाल या निशान है। आपको जितने उन लोगों को बुलानी चाहिए जितनी की जरूरत थी। लोग बोल रहे हैं कि 100 बस भेज दिया, 200 बस भेज दिया, 300 बस भेज दिया, सब लंबी चौड़ी बातें हो रही थी।
मगर यहाँ पर इमाम साहब को बुला करके जो इधर उधर में पैसा खर्च किए गए, ये पैसा कहाँ से आया? अगर ये पैसा हो सकता है, मैं कोई जरूरी नहीं कि मेरा ये शक गुमान किया, बहुत लोगों ने मुझसे शेयर किया, ये हो सकता है दीदी के इमेज को खराब करने के लिए, टीएमसी से मौलाना सबको हटाने के लिए, हो सकता है ये मौलाना बीजेपी से मिलकर के पैसा लेकर के ये ऑर्गेनाइज किए हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक राजनीति मौलाना जो होता है, एक सियासी मौलाना जो होता है, उसके अंदर बहुत तामझाम होता है। वो अपने फायदा के लिए, अपने मफाद के लिए सारी चीजें मुहैया कर देंगे। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर इमाम साहब के अंदर जर्रा बराबर भी उसके अंदर दयानतदारी है, ईमानदारी है, तो मगरब बंगाल के तमाम आइम्मा कराम से माफी मांगे, तमाम मुअज्जिन साहिबान से माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोल करके आपको बुलाया था, हमने अपने घर में बुला करके आपको भूखा भेज दिया, आपको प्यासा भेज दिया, हमने अपने घर में बुला करके आपको बैठने की जगह ना दी, लोग रास्ते पे घूम रहे थे बेयारो मददगार। ये सारी बातें हैं और ये बार बार लोग कलकत्ता शहर के आइम्मा कराम, कलकत्ता के बड़े बड़े जो दानिश्वर मुस्लिम दानिश्वर हजरात है, अल्लाह ने जिसके अंदर सूझबूझ रखी, सब लोग बोले थे महबूब साहब इस मैटर पे आप कुछ बोलिए, महबूब साहब बात को उजागर कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मैं नहीं करता तो लोग मुझ पर भी इल्जाम लगता हो सकता है मौलाना देखिए महबूब रजा साहब किसी के साथ मिल गए होंगे, मगर महबूब रजा हमेशा तलवार की नोक पे सच बोला है और ता जिंदगी अल्लाह ताला इस ज़बान को सलामत रखे, सच बोलने की हमेशा सलाहियत अदा करे और मैं हमेशा सच बोलता रहूंगा। इमाम साहब को पूरे जिन इमाम ने सारे इमाम को बुलाए थे, जिन्होंने जिम्मेदारी लेके बुलाया था, जिन्होंने अपनी स्टेज पर भरी तस्वीरें लगाई थी, होर्डिंग में तस्वीरें लगाई थी, मेयर साहब के साथ तस्वीरें लगाई थी, उनको पूरी कौम के इमाम से माफी मांगनी चाहिए, मुअज्जिन साहिबान से माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने झूठ बोल करके उनको बोलना होगा कि मैंने झूठ बोल करके आपको बुलाया था। क्या बोले थे? सैलरी डबल हो जाएगी, सब चीज डबल हो जाएगी। लास्ट में दीदी को बोलना पड़ा कि भाई आप झूठ बोल के इमाम साहब को क्यों बुलाया? सच बोलनी चाहिए ना भाई। मौलाना साहब की सैलरी बढ़ी, 500 रुपया बढ़ा दिया गया, मुअज्जिन साहब का 500 रुपया बढ़ा दिया, सिर्फ मौलाना मुअज्जिन साहब का नहीं, मेरा पुरोहित जी का, मंदिर के पंडित जी का बढ़ा है। क्या किसी पंडित जी ने पूरे पुरोहित को एक साथ इकट्ठा किया? किसी को जलील रुसवा किया पुरोहित जी को? कोई नहीं किया। उसको पता है उसको एक दूसरे में आपस में तालमेल है, तालमेल बना के काम करते। अरे जो हुकूमत के मिल रहा वो मिलेगा, मगर यहाँ पर क्या था, दीदी के सामने में बड़ा मैसेज देना था कि देखिए पूरे बंगाल का इमाम और मुअज्जिन मेरे अंडर में है, मेरे मातहत है, कोई मुअज्जिन इमाम आपके मातहत नहीं है। आपने झूठ बोल के बुलाया, कौम से आपको माफी मांगनी चाहिए, आइम्मा कराम से माफी मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम दूसरी एपिसोड भी लेकर आएंगे और आइम्मा कराम से बातें करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए किस तरीके से आपके इमाम को जलील किया गया, रुसवा किया गया, 500 के नाम पर बदनामी की गई है। हो नहीं सकता है ये बीजेपी के एजेंट हो, पैसा लेके तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई। मोहतरमा वजीर आला ममता बनर्जी साहिबा को इमेज को खत्म करने की कोशिश की गई। मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा कभी नहीं बोला था कि आप झूठ बोल करके बुलाइए, गलत बयानी करके बुलाइए। तो हो सकता है ये बीजेपी से मिले हुए लोग हो, इस पर तफ्तीश होनी चाहिए, जांच भी बैठनी चाहिए। अब देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज लाइव, कैमरामैन जिसान के साथ डीजे भाई महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now